परम शांति। कर्म कर्म फल। कर्म फल क्या है भैया? जो जो हम कर्म करते हैं, अपने संग होगा, दूसरे के संग होगा, छल कपट जो भी है, जो तुम्हें जीना, ये हो गया अंधे कर्म। इसे कहते हैं अज्ञान। जो जो हम करेंगे वो हमें वापसी मिलेगा। कहते हैं ना, दुख आ रहा है, चिंता आ रही है, टेंशन आ रही है, घबराहट हो रही है, डर है, तो ये सब हमारा करा हुआ है। अच्छा, जैसे कि बेईमानी बंधन है, ईमानदारी मुक्ति है। जब हम सत्य कर्म करते हैं, ईमानदारी से कर्म करते हैं, किसी के संग धोखाधड़ी, छल कपट और अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो आपके अंदर ना भय, ना चिंता, ना शौक, ना कोई डर रहेगा। ईमानदारी ये होती है, आप एकदम मस्त रहेंगे। जो करता है इन सब चीजों को करता रहता है, जैसे भी होता, इसे कहते हैं अज्ञान। गुरु की बात को सुन के भी आदमी नहीं छोड़ता, फिर भी उसी अंधे कर्म में पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, उसकी पिलाई होती है अंदर ही अंदर। मन क्या है? दंड देता है, मानसिक दंड देगा, टेंशन में ला देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा, गलत सलाह देने लग जाएगा, फांसी लगा ले, मर जाए, देखो डर। और गुरु कहता है ये सब काम ना कर करके अपने को मजबूत बनाओ। जो जो हमने किया है वो भुगतो, होगा कुछ नहीं है, अपने अंदर ही भुगतना पड़ता है भैया, झेलना पड़ता है। जो जो हमने किया वो मिलेगा हमें, इससे कोई नहीं बचा। क्योंकि ये महाभारत की सीख है, रामायण की सीख है, मर जाएगा, महाभारत की सीख है कि भैया जो किया वो मिलेगा। कौरवों को, पांडवों को, सबको मिला, इसमें कोई नहीं बचा कि वहां पक्ष रखा गया, यहाँ पक्ष किसी का नहीं रखा गया, सब पेले गए। तो कहने का मतलब ये है, ना तो कोई अच्छा है ना कोई बुरा, दो, और जो इन दोनों चीजों को छोड़ दे, बस अच्छा बुरा छोड़ दो, सीधा आ जाओ परम शांति। चंद्रपाल को सीधा डांट पहुंचाया, भैया क्या शांति का मार्ग चुनो, सीधा ईमानदारी से अपना काम करो और शांति का मार्ग चुनो, यही सबसे बड़ी चीज है। बस बुराई का साथ मत दो, गलत आदमी का साथ मत दो, अच्छाई का ही साथ दो हमेशा, और सत्य पे हमेशा अड़े रहो। भाई ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है, सारा खेल है। जो जो हमने किया है उनसे सीख लो कि भाई हमें ये सब दंड मिला है और हमें आज तक कुछ शांति नहीं मिली, ना कुछ सुख मिला, भैया हमारी बस की काम नहीं है। उसका नया जन्म हो जाएगा, फिर से पुराना उसे भोगना पड़ेगा, फिर उसका नया जन्म होगा, और फिर से वो अपना जन्म को सुधार ले। बस यही खेल है, यही जागना है। गुरु जगाता है, जाग जाओ। गुरु का काम है जगाना और आपका काम है चलना। इसमें ना कोई भगवान का मैटर है, ना कोई गुरु का मैटर है, ना समाज का मैटर है, इसमें किसी का कोई मैटर नहीं है। मैटर है सिर्फ आपका, जो आपने किया है वो आपको मिलेगा। पता है ना, जो बोएगा वही पाएगा, सुना हुआ पुरानी फिल्म में गाना, ये हकीकत है। जो आप करोगे वो मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो इन दोनों चीजों पर हो जाओ और सीधा चुनो शांति का मार्ग। मैं कौन हूँ? मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग चुनो, गुलाम मत बनो। अभी तो मन के गुलाम हो। मैंने कई वीडियो में भी सुना है, मन क्या करवाता है। ये जितने ही पाप कर्म होते हैं आदमी के मन के कारण होता है। मन आपको सलाह गलत देता है और शरीर के द्वारा हो जाता है। मन ने सलाह दे दी और शरीर ने कर डाला, भोग डाला। इसे कहते हैं अब क्या, गुरु ने जगाया, फिर हम थोड़ा अब हम समझ कर चलेंगे। डर, हिंसा, लालच, चोरी, जितना भी कलेश वाले काम है, सिर्फ मन की ही कल्पना है। और आप अपनी बुद्धि, विवेक से, ज्ञान से अपने को जगा लो। जब भी आपको मन गलत सलाह देता है, इसकी मत मानो। और सही रहने का तरीका, मजबूत रहने का तरीका मैंने बताया एक ही है, क्या? शरीर को 2 घंटे तोड़ो। जब ये आओगे सही लेवल पे भाई, अच्छा पेल के रहना, इसे कहते हैं काल का कसाई बड़ा है, ये सबको निकल जाता है, उसका भोजन है हम। तो ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। जो भी काम करोगे अपना ईमानदारी से करो, और बेईमानी करोगे किसी के साथ भी, अपने साथ भी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, चाहे कोई देवी हो चाहे कोई देवता हो,
समझे इस बात को? जो धरती पर आया वो जाएगा, यहाँ किसी को बख्शा नहीं आता। बस गुरु क्या करता है, जगाता जाग जाओ। बहुत भाग्यशाली हो गए जो तुम समझ रहे इस बात को। यही मुक्ति है। अपने में राजी हो जाओ, किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई मेरा अपना होगा, कोई मेरे साथ चलेगा। यहाँ कोई भी साथ में चलेगा, कोई भी, खासकर तुम्हारे अपने जिसे कहते हो वो तो चलेंगे ही नहीं बिल्कुल। तो भाई यहाँ कोई किसी का नहीं है, अपना कल्याण स्वयं कर लो। बहुत पछताओगे, चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं बचेगा। मनुष्य जीवन में जीते जी जाग जाओ, अपना कल्याण कर लो। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। मैं कौन हूँ, बस इसे कहते हैं आत्मज्ञान। जब अपनी आत्मा ज्ञान हो जाएगा तो हमारा सारा मैटर खत्म, सब थिएटर फिल्म ऑफ हो जाएगी। बस शांति। महापुरुषों ने क्या सिखाया, शांति का मार्ग चुनो। और मैंने बताया शांति के लिए 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं किसी को। क्यों? उसके लिए युद्ध करना पड़ता अपने आप से। और तुम्हारे को सब समझ में आता है, मगर क्या तुम स्वीकार नहीं करते हो? अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, सही रास्ते को स्वीकार कर लो, आगे में चलना है तो आगे आपका मन वैसे हल्का हो जाएगा। मगर तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है, तुम जितनी भी ताकत है तुम्हारे अंदर लगा लो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। और गुरु की बात को समझ के चल जाओ तो आगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, सदगुरु क्या समझा रहे हैं तुम्हारे कल्याण के लिए। बस जैसे मैं निकला हूँ ऐसे आप भी निकले। यही जीवन का मार्ग है।